ओम शांति। कर्तव्य परायणता हम जानते हैं कि मनुष्य शुरू से ही अपने अधिकारों के लिए संघर्षशील रहा है। इसके लिए भूख हड़ताल करना, रैलियां निकालना आदि करता ही आया है। ऐसे और भी अनेक प्रकार के हंगामे अधिकारों की मांग को लेकर किए गए हैं। निसंदेह अधिकारों के लिए मनुष्य ने जो संघर्ष किया वह व्यर्थ नहीं था, क्योंकि एक समय था जब मनुष्य अपने मूल अधिकारों से भी वंचित था। अतः ये जो भी रास्ते अपनाए उस समय की ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी हद तक सही कह सकते हैं। अधिकारों की प्राप्ति से संबंधों से मुक्ति। अधिकारों की प्राप्ति से बंधनों से मुक्ति। समाज में अनेक बुराइयां व्यापक थी, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या आदि। धर्म के नाम पर भेदभाव। अनेक समाज सुधारकों ने इन बुराइयों को दूर करने तथा मानव को उसके मूल अधिकारों के प्रति जागरूक करने में भूमिका निभाई है, जैसे कि राजा राम मोहन राय, सावित्री बाई फूले आदि ने सती प्रथा, बाल विवाह का उन्मूलन किया तथा नारी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। ऐसे अनेक संघर्षों का फल है जो मानव आज अपने अधिकारों का सुख ले रहा है। आज हर मानव स्वयं को स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक समझता है। स्त्री पुरुष का भेदभाव भी समाज से काफ़ी हद तक कम हुआ है। अधिकारों की प्राप्ति ने मनुष्य को अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त किया है, निर्भय बनाया है, आत्मविश्वास पैदा किया है और उसकी जीवन यात्रा को सरल बनाया है। अधिकारों के नशे में मूल कर्तव्यों से विमुख, जैसे समय अनुसार मनुष्यों की ज़रूरतें बदलती हैं, वैसे देश व समाज की ज़रूरतें भी बदली हुई हैं। आज मानव का कर्तव्य उसे पुकार रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं मानव अधिकारों के नशे में अपने मूल कर्तव्यों से विमुख हो रहा है और कहीं वह केवल आधे अधूरे कर्तव्य निभा पाता है। जैसे माँ बाप बच्चों की स्थूल ज़रूरतों को तो पूरा करते हैं, लेकिन उनमें अच्छे संस्कारों का सिंचन करने में पीछे रह जाते हैं। एक शिक्षक का कर्तव्य है बच्चों को सत्य ज्ञान देने के साथ साथ उसमें श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण करें।
यात्रा सुरक्षा और प्रशासन के नियमों का पालन करना हर मानव का कर्तव्य है। पर्यावरण संरक्षण करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, बिजली बचाएं, प्रदूषण कम करें। सिर्फ अपने बारे में नहीं, आने वाली पीढ़ी के बारे में भी सोचें। यह भी हम सबका कर्तव्य है। कर्तव्य परायणता हमारे जीवन को महान बनाती है। अधिकारों ने हमारे जीवन को सुखदायी बनाया है, लेकिन कर्तव्य परायणता हमारे जीवन को महान बनाती है। अधिकार माना लेना, कर्तव्य माना देना। कर्तव्य निष्ठा में त्याग, तपस्या एवं सेवा समाई होती है। आज भारत माता अपने हर सपूत से यही चाहती हैं कि वह स्वयं प्रति, समाज प्रति, देश प्रति, विश्व प्रति, प्रकृति प्रति अपने कर्तव्य को समझते हुए कदम उठाए। ऐसे नागरिक को ही महान देश का महान नागरिक कहा जाता है। देश से, समाज से क्या क्या मिला उसका हिसाब तो हम रख लेते हैं, लेकिन समाज को हमने क्या क्या दिया उसका हिसाब रखना भूल जाते हैं। हम ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें कि किया क्या है। अर्पण माना मैंने देश को, समाज को क्या दिया। इस पर विचार करें। ब्रह्मा कुमारीज में आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक प्रोग्राम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, आज बात अधिकारों की नहीं है, बल्कि जो बात दूसरों को कहते हैं वह पहले अपने जीवन में उतारो। अपने कर्तव्य पर चलने की है। आज बात अपने कर्तव्य पर चलने की है और इस कार्य में ब्रह्मा कुमारी समाज में बहुत सहयोग दे सकती हैं। ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। परम कर्तव्य है जगत नियंता को याद करना। ब्रह्मा कुमारीज में सिखाया जाने वाला राजयोग मनुष्य में कर्तव्य परायणता की भावना को जगाता है। कर्तव्य परायणता की भावना को जगाता है। राजयोग के नित्य अभ्यास से मनुष्य में अनेक आंतरिक गुणों का विकास होता है। त्याग, तपस्या, सेवा भाव प्रकट होता है। राजयोग परमात्मा के साथ निकट के संबंध का अनुभव कराता है। कहते भी हैं, सभी मनुष्य मात्र का सबसे श्रेष्ठ और परम कर्तव्य है उस जगत नियंता को याद करना। हर कर्म में उसकी स्नेह भारी स्मृति रखना, हर बात के लिए उसका धन्यवाद करना। जो मनुष्य इस कर्तव्य को समझ जाते हैं वे जीवन में किसी भी कर्तव्य पालन में
तत्पर रहते हैं। कर्तव्य परायणता उनके जीवन की नेचुरल नेचर बन जाती है। साहस हमारी कार्य क्षमता को लाखों गुण बना देता है। साहस हमारी कार्य क्षमता को लाखों गुणा बना देता है। ओम शांति।